कि ईरानी ये इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तानियों पे कि ये तो यार अमेरिकन के हाथों बिक गए, ये तो अमेरिकन की लैंग्वेज बोल रहे हैं। यहां पे अमेरिकन क्या बोल रहे हैं कि तो चाइनीज के हाथों बिक गए। यानी कि पाकिस्तान और इसराइल एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। जिस कंट्री में आप बैठे हैं वहां पे उन लोगों का कोई ग्रोथ के लिए, तरक्की की कोई ख्वाहिश मौजूद नहीं है। स्टेम सब्जेक्ट्स के बारे में कोई तवज्जो नहीं है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश एंड मैथ पे कोई तवज्जो नहीं है। एक इंग्लिश चैनल भी नहीं। और अब पाकिस्तान में आतंकियों का दबदबा ऐसा है कि सोने के खदान पर ही हमला हो गया, लूट मचा दी गई। और जो जानकारी सामने आ रही है वो वाकई में हैरान कर देने वाली है, क्योंकि आतंकियों के एक झुंड ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में यह हमला किया और सोने के खदान में लूटपाट मचा दी है। डाउट किया पाकिस्तान पर। एक पाइपलाइन नहीं है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, एक खंबा नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। 80 सदियों जय हिंद। पाकिस्तान जो है एक तरफ जो है वो अमेरिका के साथ पूरा एक तरह से झुकाव उसका होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है बेसिकली ये है कि इस्लामाबाद के अंदर जो पीस ऑफ टॉक्स होने वाली थी वो देखा जाए तो अमेरिका का की तरफ जो है पाकिस्तान पूरा झुका हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ ये कहना है कि इजराइल जो है वो लगातार ईरान के ऊपर हमला कर रहा है और पाकिस्तान किसी के तरफ नहीं है। पाकिस्तान का सिर्फ यही मकसद होता है हमेशा से कि पाकिस्तान के ऊपर जो पैसा निछावर करेगा पाकिस्तान उसके तरफ हो जाएगा, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई भी देश अरब हो या कोई भी क्यों ना हो। बेसिकली पाकिस्तान सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ पैसे की ज़रूरत है। भले ही उसके सामने भारत ही क्यों ना खड़ा हो, अगर भारत भी पैसा देगा तो पाकिस्तान जो है उसकी जी हुजूरी करने के लिए तैयार रहेगा हमेशा के लिए। तो बेसिकली पाकिस्तान का कोई ना दीन है, ना धर्म है, ना कुछ भी है। कि ईरानी ये इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तानियों पे कि ये तो यार अमेरिकन के हाथों बिक गए, ये तो अमेरिकन की लैंग्वेज बोल रहे हैं। यहां पे अमेरिकन क्या बोल रहे हैं कि तो चाइनीज के हाथों बिक गए। और उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर इल्जाम लगा दिए। यदि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो इतना ज्यादा पुश क्यों कर रहा है? और उन्होंने ये कहा कि आपका क्या मकसद है, ये यानी अंदर खाने आप क्या चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी उन्होंने डाउट्स क्रिएट किए। ईरान ने डाउट किया पाकिस्तान पर। एक पाइपलाइन नहीं है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, एक खंबा नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। 80 और मुसलसल पाकिस्तानी सरहद की निगरानी जो है वो पाक फ़िज़ाइया वहाँ पर करती हुई नज़र आ रही है। लाहौर से भी मुख्तलिफ ऐसी रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आई हैं जहाँ पर पाकिस्तानी जेट्स की आवाज़ें सुनी गई हैं। इसके साथ साथ इस्लामाबाद से भी मुख्तलिफ पाक जेट्स की आवाज़ें सुनी गई। मोदी का इजराइल विजिट जो है ना, सिर्फ एक रूटीन डिप्लोमेटिक टूर नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। इंडिया ओपनली इजराइल के साथ डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, मिसाइल टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन डीपन कर रहा है। ये पार्टनरशिप इंडिया को एडवांस मिलिट्री टेक इसका एक्सेस देती है, जो कि साउथ एशिया के पावर बैलेंस पर असर डाल रहा है। देखिए अभी तक व्हाट इज द एक्सक्यूज? मुझे तो इस चीज ने और ये एक बात बताऊं, बड़ा लोग इसको पीपल आर नॉट टेकिंग इट वेरी गुड, जहाँ पे लोग इतना अच्छा इसको इस वक्त पाकिस्तान में नहीं कर रहे। तो माजी में ईरान के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, अब ऐसा क्या हुआ? यानी कि पाकिस्तान और इसराइल एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। जिस कंट्री में आप बैठे हैं वहां पे उन लोगों का कोई ग्रोथ के लिए, तरक्की की कोई ख्वाहिश मौजूद नहीं है। स्टेम सब्जेक्ट्स के बारे में कोई तवज्जो नहीं है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश एंड मैथ पे कोई तवज्जो नहीं है। एक इंग्लिश चैनल भी नहीं है। इसराइल की जानिब से पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। इसराइली लड़ाका हथियारों की तरफ से पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर आकर स्ट्राइक की गई है, जिसने इस वक्त नई जंग भड़का दी है। पाकिस्तान ने दिए हैं, बैकअप पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है और फ्रंट लाइन पे भी अभी पाकिस्तान खड़ा हुआ है। पाकिस्तान किसी ने कहा है कि 22 लोग यहाँ मारे गए, वहां मारे गए, इधर मारे गए। जिस कंट्री में आप बैठे हैं वहां पे उन लोगों का कोई ग्रोथ के लिए, तरक्की की कोई ख्वाहिश मौजूद नहीं है। स्टेम सब्जेक्ट्स के बारे में कोई तवज्जो नहीं है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश एंड मैथ पे कोई तवज्जो नहीं है। एक इंग्लिश चैनल भी नहीं है। चाहूंगा बल्कि इससे पहले कि मैं सारा कुछ शुरू करूं, दुख हुआ है मुझे। आप कह रहे हैं कि ARY का उन्होंने हैक किया, उन्होंने वहां पे अपने एंटी मिलिट्री सिस्टम चलाया है। चीमा साहब, आप वो कह रहे हैं कई इस वक्त उनको उसके जो फर्मा रवा, उसको जो जिस तरह उन्होंने पेजर फाड़े थे और फिर जिस तरीके से आज आप कह रहे हैं ना लीडर को असैसिनेट किया, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है,
वायलेशन चीमा साहब नहीं, दुनिया में पहले भी इस तरह होता रहा, कोई ऐसी बात। ये मेरे लिए लम्हा फिक्रा है कि फिक्रिया ये है कि ट्रेस किस तरह किया गया है, अंदर से कौन बिका है। चीमा साहब, उनकी तस्वीर सबसे पहले बीबी नेतन्याहू के पास कैसे पहुंची है? ये तो समझिए कि एक और तल अवीव तेहरान में कायम हो जाएगा, मोसाद का हेडक्वार्टर तेहरान में बन जाएगा, और हमको फिर दो तरफ से, यानी इसराइल की सरहदें पाकिस्तान की सरहदों से मिल जाएंगी आके। फिर आप क्या करेंगे? तो हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट में ये बात है। ईरान से हमारे पुराने इख्तलाफात बात करेंगे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं ईरान, इजराइल, यूएस और पाकिस्तान के बीच जो वॉर को रोकने के लिए मीडिएशन जारी थी और जो टॉक्स होना थी इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद को नाके लगाकर फौज तैनात करके वहां पर पुलिस के पहरे देकर और तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस बंद करके इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर उसकी नाकाबंदी करके और बंद कर दिया गया था। आगे टॉक्स हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी उसका भी हमें पता चलेगा, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं, कहते हैं ये हमारे लिए बहुत खतरनाक बात है। पाकिस्तान के लिए हमें हर सूरत में ईरान की मदद करनी चाहिए। हमने सरकारी तौर पर तो पॉलिसी बयान दे दिया, और किस तरीके से हम उनकी मदद करते हैं ये हमारी आर्मी और इंटेलिजेंस जानती है कि किस तरह हमने करना। चीन जहाज भर भर के मिसाइल और हथियार और सामान भेज रहा है। रूस ने भी खुल के कहा, अमेरिका को वार्न किया कि मत दाखिल होना। पाकिस्तान का स्टांस भी बिल्कुल वाज़ेह है। हमने मिलिटरीली उनकी मदद की है या नहीं की, अब ना भी मुझे मालूम है, ना ईरान ने एक्नॉलेज किया कि ये बहुत अमेरिकन और इसराइली मीडिया और इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान की मिलिटरीली भी मदद कर रहा है। इन्होंने नहीं है चीमा साहब, ईरान के पास कोई ऐसा मिसाइल नहीं है जो मेन लैंड अमेरिका को थ्रेट हो, जिसकी कोई नहीं। लेकिन बीबी नेतन्याहू हाउ स्ट्रॉन्गर, ये जंग उसी ने शुरू की, उसी ने खत्म की है। चीमा साहब जरा गौर करें, मैं तरले लेता हूं कि हर कंट्री के अंदर एक, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया और उन्होंने सीधा पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर इल्जाम लगा दिए। मिसाल के तौर पे उन्होंने सवाल कर दिया कि जी पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो इतना ज्यादा पुश क्यों कर रहा है, और उन्होंने इनकी उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दी। उन्होंने कहा जी जनरल मुनीर जो है उसका किरदार है मीडिएशन का। अब ईरानी कुछ सोर्स वो पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि पाकिस्तान का तो न्यूट्रल था, तो पाकिस्तान अमेरिका की साइड क्यों ले रहा है? भाई पाकिस्तान ने कौन सी अमेरिका की साइड ली है? साथियों, जैसा कि आपने देखा किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि इजराइल का कहना है कि पाकिस्तान जो है उसके साइड है, पाकिस्तान उसकी जीउजरी में जीउजरी करता है, और ईरान जो है बेसिकली ईरान का ये कहना है कि अमेरिका की तरफ झुकाव जो है वो पाकिस्तान का ज़्यादा है, इसीलिए जो है पीस ऑफ टॉक्स वो हो नहीं पा रही। और इतना ही नहीं, इस्लामाबाद के अंदर जो पीस ऑफ टॉक्स होने वाली थी वो अमेरिका ने ही पाकिस्तान को कहा था कि ईरान को फोर्स करो, ईरान से बातचीत करो ताकि पीस ऑफ टॉक जो है वो इस्लामाबाद के अंदर हो, ताकि पाकिस्तान ये हमेशा के लिए कह पाए कि जो है पाकिस्तान जो है वो सुपर पावर है। इन शॉर्ट कहा जाए सुपर पावर है, उसने ही जो है वो सीज फायर करवाई, तभी तो यूएस और ईरान की जो इतनी बड़ी जंग और युद्ध जो चल रहा था वो इस्लामाबाद में आकर के जाकर के थमा है। उसका जो सीज फायर की जो बात हुई है वो इस्लामाबाद के अंदर हुई है, लेकिन ऐसा जो है वो होता हुआ दूरों तक जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि ना ही अमेरिका झुक रहा है, ना ही ईरान झुक रहा है, ना ही अमेरिका की तरफ से डेलीगेशन जो है वो इस्लामाबाद आ रही, ना ही ईरान की तरफ से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हो गए या फिर प्रधानमंत्री हो गए वो नहीं आ रहे हैं, या फिर आप बात कर ले जेडी वेंस भी नहीं जा रहे हैं। तो सीज फायर हो तो कहाँ से हो? अभी तो सीज फायर नाम का जो है वो रुका हुआ है, लेकिन आप अब देख रहे हैं ईरान जो है वो भारत को टारगेट बनाता हुआ नजर आ रहा है, भारतीय जहाज के ऊपर कब्जा कर रहा है, भारतीय नेवी को टारगेट बना रहा है, फायरिंग कर रहा है। ईरान की IGRSP जो है वो बेसिकली भारत को टारगेट बनाते हुए नजर आ रही है। आखिर अब ईरान के दिमाग में क्या चल रहा है कि वो भारत को टारगेट बना करके अपने आप को सुपर एटमी ताकत जो है वो बनाना चाह रहा है, या फिर अलग ही प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो ईरान के मन में चल रही है, जो नाकामयाब हो जाएगी जल्द से जल्द, क्योंकि भारत से बड़ा कोई देश आज तक ना हो पाया है ना हो पाएगा। बाकी आपकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।